नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में 3 बिंदु पर बात की गई, जिसमें कर्म मार्ग वैदिक साहित्य में बात की गई और ज्ञान मार्ग उपनिषद में बात की गई और भक्ति मार्ग। तीनों पर स्वामी विवेकानंद द्वारा तीनों को वर्णन किया गया। ज्ञान मार्ग या उपनिषद का सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, यह अंतिम लक्ष्य है। भक्ति आंदोलन विभिन्न शताब्दियों, जिसमें 12वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न संतों, जिसमें आलवार, नयनार, सगुण, निगुण, जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति के विभिन्न रूपों, जिसमें कीर्तन, भजन, उपदेश, सुधार, कल्याण में भक्ति की भावना का जो प्रसार किया गया, इसे सामूहिक रूप से भक्ति आंदोलन कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के 3 चरण थे। जिसमें प्रथम चरण भक्ति संतों ने हिंदू धर्म की सरल व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें धार्मिक आडंबर कम हुए। यह चरण धर्म सुधार का चरण कहलाया। दूसरे चरण में भक्ति संतों द्वारा वर्ण व्यवस्था की जटिलताओं को दूर करने का, समाज में कुरीतियों को समाप्त करने हेतु प्रयास किए गए। इस प्रकार यह समाज सुधार का चरण था। और तीसरा चरण, इस चरण में भक्ति व सूफी प्रतिस्पर्धी पर एक दूसरे के साथ चल रहे थे तथा सहानुभूति चरण था। दोनों एक दूसरे से सीखा था। और भक्ति आनंद के उद्भव के कारण क्या है? भक्ति आनंद के उत्पत्ति में इस्लाम आक्रांताओं के कारण हिंदू धर्म स्थल नष्ट किए जा रहे थे और मूर्तियों का भंजन किया गया। इस्लाम का प्रसार किया गया। बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार के जवाब में 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पहले से ही आरंभ हो गया था। उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में शुरू हुआ। हिंदू धर्म व समाज में व्याप्त कुरीतियों के चलते समाज का निम्न वर्ग या दबमिक वर्ग धर्मांतर कर रहा था, यानी दूसरे धर्म को अपना रहा था। इस कारण इसे रोकना भी यह आंदोलन का कारण बना। और चौथे कारण में सूफी आंदोलन का प्रभाव। राजपूत राजाओं के कमजोर होने के कारण ब्राह्मण भी वर्चस्व खो रहे थे। इसे पुनः स्थापित करने हेतु यह भक्ति आंदोलन हुआ। और भक्ति आंदोलन की विशेषता मुख्य रूप से, जिसमें मानवता पर बल दिया गया। इस पर भक्ति और सूफी दोनों ने बल दिया। क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं का उपदेश, यानी जो उपदेश दिए गए या शिक्षा दी गई वो क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया गया, जिसमें बंगाली, कन्नड़ इत्यादि। क्षेत्रीय शासकों, महापुरुषों, योद्धाओं की कहानियों का सहारा लिया गया और एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। आचार व्यवहार बहुत ही उच्च रखते थे, परिवर्तन के अनुरूप व्यवहार करते थे और धर्म की सरल व्याख्या की। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और धार्मिक सौहार्द या भाईचारे की बात की गई। राज की भाषा का अभाव था। 16वीं शताब्दी में फारसी राजकीय भाषा बनी। भक्ति आंदोलन के बारे में, जैसे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, भक्ति द्रविड़ देश में आरंभ हुई और कन्नड़ यानी कर्नाटक को केंद्र बनाया और तत्पश्चात महाराष्ट्र पहुंची और गुजरात में जीर्ण हुई। पल्लव काल में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ और 6वीं शताब्दी चोलों ने राज्य की संरक्षण दिया और आलवार, नयनार नेतृत्व में। इसके बाद शंकराचार्य सहित विभिन्न आचार्यों ने इसे आगे बढ़ाया।